सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। मित्रों, क्रोध से परहेज रखो। अपने जीवन को प्रेम से आपूरित होने दे, संयम रखे, मिजाज ठंडा रखे। नरक का द्वार हम पार कर ही लेंगे। नरक के 2 दरवाजों का वर्णन हम कर पहले की प्रस्तुति में कर चुके हैं। अब तीसरे दरवाजे के बारे में जान लीजिए और वह तीसरा दरवाजा है लोभ। यह नरक का अंतिम दरवाजा है, लेकिन है सबसे ज्यादा भयंकर तथा फिसलन भरा। यह ऐसा दरवाजा है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी वहां जाकर उलझ जाता है। लोभ के मायने है मन की वह स्थिति जो लुभा ही जाती है, जो व्यक्ति को खींच ही लेती है, बांध ह लेती है। लोभी बड़ा कंजूस होता है, क्रोधी प्रेम से वंचित होता है, लेकिन लोभी तो प्रेम और करुणा दोनों से वंचित रहता है, क्योंकि प्रेम में तो लिया नहीं जाता वरन दिया ही जाता है, लुटाया ही जाता है। लोभी आदमी कभी लुटा नहीं सकता, वह तो देने का नाम ही नहीं जानता है। उसे तो चाहिए ही चाहिए, उसे तो कुछ और चाहिए, कहीं और चाहिए, कोई और चाहिए। जो मिला है उसमें वह संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता। उसे पेट की चिंता नहीं, पेटी की चिंता है, तिजोरियां भरने की चिंता है। बड़ी बीमार हालत होती है लोभियों की। लोभ मन का कब्ज है, कब्ज का काम है मल को पेट में एक जगह इकट्ठा रखना। और जो लोभी आदमी होते हैं वे भी दुनिया भर के कबाड़े को अपने तहखाने में इकट्ठा करते हैं। ऐसे लोग यह सोचते हैं कि संग्रह आज नहीं तो कल काम आएगा। लोगों के घर में जाकर देखो, वहाँ काम की चीजें तो कम मिलेगी और बेकार की चीजें भरी पड़ी है। जिन चीजों का साल में एक बार भी उपयोग नहीं होता, उन चीजों को रखकर हम घर को कबाड़ क्यों बनाएं? जो वस्तुएं हमारे लिए मूल्यवान होती है, वे ही वस्तुएं संत के लिए नाकारा होती है। तभी तो विवेकानंद पैदा होता है, तभी तो हीराबाई जैसे संत और हटोबा जैसे वीर जन्म लेते हैं। संतों के घर सब कुछ था, लेकिन जाना तो यह जाना कि यह कुछ भी नहीं है। जिन चीजों के लिए हम अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, रात रात भर जागते हैं, अपनों के शत्रु तक बन जाते हैं, बड़ी से बड़ी जोखिम उठाने से भी नहीं घबराते, वही वस्तु चाहे धन दौलत हो या जमीन जायदाद, कोई भी हमें 2 पल की शांति और तृप्ति नहीं दे सकती। तब जिनको हम बटोरने में लगे हैं, उनको हीराबाई जैसे व्यक्तित्व ठुकराकर आगे बढ़ जाते हैं सब कुछ पाने के लिए। भाई बहनों, लोभ सभी पापों का सरताज है। लोभ कब बढ़ता है? जिम्मे प्रति लाभ। लोभ अधिकाई जैसे जैसे लाभ बढ़ता है, वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे लोभ बढ़ता है वैसे वैसे पाप भी बढ़ता जाता है। लोभ से ही पाप का जन्म होता है। आपको एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ, जो श्रीमद् भागवत में भी आपको पढ़वाई थी। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने गए। 12 वर्ष तक पढ़ाई की, सब कुछ पढ़ लिया, वेद, शास्त्र, पुराण, श्रुतियाँ, ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद आदि पढ़कर वापस घर आए तो पिताजी से कहा कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है, आप कुछ भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। पिताजी बोले, बेटा, जब सब तुझे याद है तो तू मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दे। बेटे ने कहा, पूछिए पिताजी। पिताजी ने पूछा, सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का क्या नाम है? पंडित ने सोचा, पाप का बाप, यह तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। जो किताबें थी पढ़ाई की उसमें देखने लगा। रात भर किताबें पढ़ता रहा मगर पाप का बाप नहीं मिला। पिताजी बोले, तो फिर खाक पढ़ाई की, अभी तक तुझे पाप के बाप का भी पता नहीं। बेटे ने कहा, आखिर आपका बेटा हूँ, अब तो पाप के बाप को ढूंढ कर ही लाऊंगा, चाहे 12 वर्ष और क्यों ना बीत जाएं। पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हुए। उस जमाने में साधन तो थे नहीं, पैदल चलना पड़ता था। काफी दूर तक चले, फिर पंडित जी को प्यास लगी तो एक घर दिखाई दिया।
पंडित जी घर में गए, वहां जाकर बोले मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, अगर कोई है अंदर तो मुझे पानी पिलाएं। एक स्त्री आई और उसने पानी पिलाया पंडित जी को और पंडित जी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद पंडित जी ने पूछा कि यह घर किसका है। उस स्त्री ने कहा, पंडित जी यह तो आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था कि यह घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वेश्या गणिका का है। पंडित जी सुनने ही एकदम अपने कान पकड़ लिए, कहने लगे, शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। अरे पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप और हो गया। लेकिन उस वेश्या ने कहा, पंडित जी आप आगे कहाँ पधार रहे हैं। पंडित जी ने सारी बात बताई और कहा कि पाप के बाप को ढूंढने जा रहा हूँ वापस काशी। उस वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी पढ़ के आए हैं तो भी उन्हें पाप के बाप का पता नहीं चला, यह पुण्य जा रहे हैं। अरे वहाँ उन्हें मिले ना भी मिले, जब मेरे पास आए हैं तो मैं ही बता दूं ना कि पाप का बाप कौन है। इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। और उस वेश्या ने बताया, लेकिन युक्ति से बताया, सीधे सीधे नहीं। वेश्या ने कहा, पंडित जी आप जाएं, लेकिन आप बहुत थके हुए लगते हैं, शायद काफी दूर से आ रहे हो और आपको भोजन भी करना है। आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ, भोजन करके पधारें। पंडित जी ने कहा, तेरे घर का और मैं भोजन करूँ? कदापि नहीं, पानी पी लिया उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। वेश्या ने कहा, तो सीधा सामान पेटिया ले लीजिए, आटा दाल घी शक्कर मैं दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लें। पंडित जी ने कहा, मेरे को तेरे घर का सीधा भी नहीं लेना, तू वेश्या और मैं पंडित। तब उस वेश्या ने कहा, पंडित जी सीधा सामान ले लोगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि वो पाप का बाप तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरें हाथ से चली जाएगी। पंडित जी को इतनी देर तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन 5 सोने की मोहरें आ रही है, ऐसा सुना तो तकलीफ खत्म। बोले, ठीक है, तेरा इतना आग्रह है तो मैं सीधा सामान ले सकता हूँ। वेश्या ने पंडित जी को आटा दाल घी शक्कर सब सीधा सामान निकाल कर दे दिया। पंडित जी भोजन बनाने लगे तो वेश्या ने आकर कहा कि पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे घर का सीधा सामान भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए भोजन बना दूं तो कैसा रहेगा। पंडित जी बोले, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है, तू वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं करूँगा क्या। वेश्या बोली, चिंता मत करो पंडित जी, मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने सोचा कुल हो जाएगी 10 सोने की मोहरें। पंडित जी बोले, स्नान करके भोजन बनाए तो छूट है। बोली, हाँ पंडित जी स्नान करके ही बनाऊंगी। वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तब वेश्या ने कहा, पंडित जी आपके लिए भोजन बनाया है तो अब सिर्फ 5 नवाले आप मेरे हाथ से ले लो। पंडित जी बोले कि तू अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ रही है, इतनी छूट दे दी इसलिए। तब वेश्या ने कहा, महाराज 5 नवाले ले लो तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने देखा कि हो जाएगी 15 मोहरें। बोले, तो ठीक है, 5 नवाले तेरे हाथ से ले सकता हूँ पर 5 से आगे नहीं। वेश्या बोली, ठीक है महाराज, 5 बस। पंडित जी को भोजन की थाली परोसी, सामने पंडित जी, इधर वेश्या, बीच में थाली। वेश्या ने नवाला लिया, अपने हाथ में पंडित जी को देने के लिए अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया और पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से नवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी नवाला लेने वाले थे तो वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारी। पंडित जी आग बबूला हो गए। तेरी इतनी हिम्मत, वेश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वेश्या ने कहा, पंडित जी अपराध मैंने नहीं
अपराध आपने किया है? मैंने क्या अपराध किया है? पंडित जी बोले। तब वेश्या ने कहा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं? पंडित जी बोले, नहीं। आप मेरे घर का सीधा सामान लेते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से भोजन करते हो? नहीं। तो आप करने के लिए क्यों तैयार हुए? पंडित जी बोले, तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण। प्रेम के कारण नहीं पंडित जी, यूँ कहिए लोभ के कारण। आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी ना, तब आप जीवने को तैयार हुए। पंडित जी, अपनी डायरी में लिख दो कि पाप के बाप का नाम लोभ है। एकदम पंडित जी की आंखें खुल गई और वेश्या के चरणों में गिर के बोले, आप कोई वेश्या नहीं, आप तो मेरी गुरु निकली। 12 वर्ष तक मुझे पता नहीं चला, जबकि मैं काशी में इतना पढ़ा। और यहाँ आपने 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।